नमस्कार, सुजुस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की हो रही पालना। प्रदेश के सभी शहरों और गाँवों में पेयजल सुविधाओं का हो रहा विकास। भजनलाल सरकार की पोखरण को बड़ी सौगात। राम सरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम हुआ शुरू। टोंक के पीपलू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं इनके काम की तारीफ। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य MOU हो चुका है। सीएम श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश किया कि वे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की EHV लाइन शिफ्टिंग और RRVPNL की लाइन शिफ्टिंग के काम में तेजी लाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय किए हैं। इससे पर्यटन, शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। श्री शर्मा ने प्रदेश में हवाई पट्टियों की उन्नयन और विस्तार की भी समीक्षा की। उन्होंने झुंझुनू, आबू रोड और डूंगरपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने प्रतापगढ़ और हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए। भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व भामाशाह के सहयोग से राम सरोवर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हो गया है, जहां लोक देवता बाबा रामदेव की आस्था से जुड़े इस पवित्र तालाब की सफाई और खुदाई का काम चल रहा है। लंबे समय से सफाई न होने के कारण तालाब में गंदगी जमा हो गई थी, पानी से दुर्गंध आने लगी थी। इसलिए प्रशासन और बाबा रामदेव समाधि समिति ने तालाब की सफाई का निर्णय लिया। भजनलाल सरकार द्वारा हीटवेव को लेकर प्रदेश की जनता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है। इन शिविरों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरि किशन मंगल ने बताया कि सरकार ने हीटवेव को लेकर प्रदेश की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा कर्मचारियों की अतिरिक्त टीमें तैनात की है। सरकार ने हीट वेव से संबंधित सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु दिशा निर्देश जारी करे हैं, जिनकी अक्षरतः पालना की जा रही है। सभी कूलर, सभी एसिया, सभी पंखे सही करवा लिए गए हैं और चलाए जा रहे हैं। मरीजों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और सभी मरीजों के लिए जो भर्ती हो रहे हैं या OPD में आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से ठंडा मौसम उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी भी तरह की दवाई की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में IV फ्लूइड है, ORS है और जो भी गोली दवाई जरूरत है वो अपने यहाँ पे उपलब्ध है। सभी स्टाफ को इसकी तरह की ट्रेनिंग दे दी गई है और मरीजों को भी सलाह दी जा रही है कि फुल आस्तीन के ढीले पतले सूते कपड़े पहने और गर्मी के समय में बाहर नहीं निकले। बुजुर्ग महिलाएँ और बच्चों, बुजुर्ग गर्भवती महिलाएँ और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग हीट वेव के या ज़्यादा सर्दी के उस प्रकोप में जल्दी से आते हैं। जो यहाँ हीट वेव चल रही है इससे बहुत संतुष्ट है। हमारे बाड़ी हॉस्पिटल में मेरी वाइफ भर्ती है, या कूलर पंखे की अच्छी व्यवस्था है, इस सब संतुष्ट है। टोंक क्षेत्र के जिला स्तरीय समारोह में पीपलू ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की माप दक्षता के कार्य का लक्ष्य रखा गया था, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सिविल सेवा दिवस पर 99.94% पूरा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी पीपलू ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की गई है। कुल 170 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला स्तर कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। पोषण सप्ताह का समापन था, उसके अंतर्गत हमने जो महिला बाल विकास की अधिकारी हैं हमारी सरोजी मीणा, इनके निर्देशन के अनुसार, इनके विभाग के अनुसार हमने कार्यक्रम आयोजित किया कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे मेजरमेंट में जो टोंक जिले में पीपलू ब्लॉक फर्स्ट नंबर पे आया है राजस्थान में, तो उसमें जो सम्मान किया गया उनका नाम लेना ही, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेना ही हमारे टोंक जिले का एक गौरवान्वित, एक सम्मानजनक बात है। तो उस सम्मान के तहत
हमारे विचार आया है कि जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया है उसी के तहत हमें जिले को भी, हमें जिला परिषद के द्वारा और महिला अधिकारिता के द्वारा जो सम्मान पीपलू ब्लॉक को दिया गया है उनका सम्मान हमें जिले वासियों को भी करना, पीपलू ब्लॉक को भी करना चाहिए। उसी के तहत हमने ये कार्यक्रम किया। आज 170 आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है, चाहे एसडीओ ब्लॉक स्तर के वीडियोस, सभी कार्यकर्ता, सभी को सम्मान यहाँ पे किया। 0 से 5 साल तक के बच्चों का वजन किया है हमने और लंबाई ऊंचाई दोनों नाप किया है और सबसे अच्छा बेस्ट रहा है इनका। और प्रधानमंत्री जी ने हमारी सराहना की है, हम इससे बहुत खुश हैं। मतलब आज कहाँ पर आए हैं? आज हम टोंक जिला कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग थी हमारी, वहाँ पे हमें सम्मानित किया गया है। इससे हम बहुत बहुत खुश हैं उनसे। जिला कलेक्टर से हम आभार व्यक्त करते हैं, उनसे बहुत खुश है। मतलब पीपलू ब्लॉक का नाम इसलिए है कि हमारे पीपलू ब्लॉक में आश्विन ब्लॉक के तहत इसको चुना गया और डीडी मैडम और सीडीपी मैडम, महिला पर्यवेक्षक, सभी हमारे कार्मिकों ने दिन रात करके उन्होंने मेहनत की। उसकी वजह से हम आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह का काम करते थे आप? हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम हो गया। जैसे पोषण ट्रैकर पे काम करते थे, गर्भवती महिला, और टाइम से सेंटर को खोलना, बच्चा के वजन लंबाई करना और एक्टिविटी, मतलब डेली ट्रैकिंग पे हर चीज़ को मॉनिटरिंग होती थी। अब आपका नाम पूरे देश भर में चर्चित हो गया पीपलू ब्लॉक का, कैसा लगता है? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को। यहाँ पर आज मैडम कलेक्टर मैडम ने भी सम्मानित किया, उसके लिए भी हमारे को बहुत खुशी हो रही है। झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील में गांव की समस्या को मद्देनजर रखते हुए एक औषधालय भवन का निर्माण किया गया है। गांव की हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस औषधालय भवन में 3 कमरे, शिवालय, शौचालय, स्नानाघर व 4 दीवारी बनाई गई है। ग्रामीणों के लिए जल्द ही इस औषधालय को खोला जाएगा। ट्री ऑफ लाइफ टास्क ग्रुप के अधीन संचालित है, वहाँ उनका स्वागत किया जाएगा और वो इधर पूरा रिजॉर्ट का अवलोकन करेंगे और जो स्वागत करने वाले लोग हैं उनसे रामा शामा होगी। उसके बाद में ठीक 10:15 पे यहाँ पे मेरे दादो साहब और दादी साहब के नाम से स्वर्गीय डिप्टी जैत सिंह किशन कंवर, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में वो DYSP के पद से जब रिटायर हुए 57 में और 64 में उनकी डेथ हुई, उस दौरान जो समय था वो बीकानेर से पेंशन लाते थे। उस पेंशन में 25% हिस्से की वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीदते थे और गांव में और आसपास के इलाकों में निःशुल्क वितरण करते थे। उनकी बात मुझे जब ये पता चली तो मेरे मन में विचार आया कि मैं मेरे दादू साहब दादी साहब के नाम से मेरे इस गांव के लिए कुछ आयुर्वेद के विषय में करूं। मैं तत्कालीन सरकार में मंत्रियों से मिला और ये आयुर्वेद औषधालय का स्वीकृति दिलाई, लेकिन ये शर्त रखी थी सरकार ने कि हम आयुर्वेद स्टाफ तो खोल देंगे लेकिन भवन नहीं है। तब मैंने कहा कि भवन उपलब्ध कराऊंगा मैं, लेकिन मेरे गांव में आप आयुर्वेद दवाखाना खोलिए, और सरकार ने खोल दिया। पिछले 4 साल से यहाँ पे एक पुराने किसी मकान में ये दवाखाना चल रहा था। क्योंकि औषधालय को बनने में टाइम लगा, ज़मीन खरीदी, निर्माण कार्य किया, फिर इसकी अच्छी देखभाल करी और आज समय ऐसा सुअवसर आया है कि उस औषधालय को हम जनहित में राज्य सरकार को दिव्या कुमारी जी के कर कमलों से सुपुर्द करने जा रहे हैं। उसके तत्पश्चात हमारा कॉलेज है जो भंवर कंवर सुगन सिंह मेरे माता और पिता के नाम से संचालित है, उसमें BEd कॉलेज है, DEd कॉलेज है, D फार्मा है। उन तीनों कॉलेजों का वार्षिक उत्सव बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए और विद्वान लोगों के प्रवचन सुनने के लिए यह आयोजन रखा गया है, जिसमें दिव्या कुमारी जी मुख्य अतिथि होगी और आसपास के क्षेत्र के गणमान्य लोग उसमें सम्मिलित होंगे, जो हमारे विद्यार्थियों का, बालिकाओं का हौसला अफजाई करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये प्रोग्राम रहेगा। ठीक 11 बजे यहाँ से दिव्या कुमारी जी प्रस्थान कर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस व प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है, जिसको लेकर राय सिंह नगर में पुलिस थाने में CLG सदस्यों, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी व
शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सोशल मीडिया पर अफवाह और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी संदेश दिया गया। भजनलाल सरकार के निर्देश पर डूंगरपुर में बाल अधिकारिता विभाग व जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह मुक्त डूंगरपुर अभियान चलाया जा रहा है। आखा तीज के मौके पर डूंगरपुर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होने दिया जाएगा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभाग व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सभी धर्म गुरुओं को, क्योंकि ऐसा नहीं कि चाइल्ड मैरिज किसी एक विशेष धर्म में हो रही है, विशेष समुदाय में हो रही है, चाइल्ड मैरिज सब जगह हो रही है, सारे धर्मों में हो रही है। और धर्म गुरु एक ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसे लोगों का समूह है जो लोगों तक अगर अपनी बात रखते हैं तो वो सीधा हृदय से जुड़ती है लोगों के बात। तो हमने यहाँ डूंगरपुर जिले में समस्त धर्म गुरु हैं, प्रमुख धर्मों से रिलेटेड जो यहाँ लोग रहते हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे बातचीत की और उन्होंने भी एक स्वर में ये बात कही कि हम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हैं और इसको रोकने के लिए हर संभव सरकार की मदद करने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं। तो मुझे आशा है कि डूंगरपुर जिला जो है वो बाल विवाह मुक्त डूंगरपुर कम से कम हम इस बार अवश्य बनाएंगे। विभिन्न जगहों पर जाकर उसकी कैंपेनिंग की, मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक और ऐसे लोग जो यहाँ की जो जनता है जिसमें इंटरेस्ट लेती है, वैसे कैंपेनिंग भी जहाँ अभी तक के हमने बाल विवाह के ज़्यादा केसेस प्राप्त किए, ऐसी जगहों पर हमने करवाए। लोग उससे जुड़े, उन्होंने देखा, उस चीज़ को समझा और अब हम जैसे जैसे सरकार के निर्देश प्राप्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे उस पर क्रियान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करूं तो सृष्टि सेवा समिति जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य करती है बाल विवाह की रोकथाम में, हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन इसमें काम करती है। इन लोगों ने मिलकर पिछले वर्ष समझाइश और पाबंदी के तौर पे लगभग 300 बाल विवाहों की रोकथाम की थी, जो एक अच्छा नंबर है अपने आप में और ये दिखाता है कि विभाग किस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री अशोक आदित्य और उनकी टीम ने उदयपुर में 100 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। सीएमएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्पेशल टीम से सूचना प्राप्त हुई थी कि नाकोड़ा एजेंसी और रामेश्वर डेयरी पर मिलावटी पनीर बेचा जा रहा है, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटपुतली बहरोड में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जिला प्रशासन और वन विभाग क्षेत्र को हरा भरा बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए जन सहभागिता के साथ वृहद स्तर पर एक पेड़ मां के नाम और हरियालू राजस्थान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। क्योंकि अब गर्मी के बाद बारिश का जो मौसम है उसमें बहुत विस्तृत रूप से वृक्षारोपण अभियान चलता है। पिछली वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक पेड़ मां के नाम चला गया था, जिसकी कि बहुत बड़े स्तर पे मतलब सभी जिले में मतलब पौधे लगाए गए। गत वर्ष भी जो है वो 10 लाख पौधों का हमारा लक्ष्य था और इस वर्ष भी जो है वो बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसकी तैयारी वन विभाग द्वारा अभी से कर दी गई है और अभी से उनके द्वारा नर्सरीज में पौधे जो तैयार करने का, सैपलिंग्स और पौधे तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 लाख का उन्होंने पौधे तैयार करने शुरू किए हैं। इसके संबंध में एक जिला स्तरीय मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें डीएफओ अलवर और डीएफओ जयपुर दोनों उपस्थित थे और सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी से ही स्थान को चिन्हित करने का कार्य करें कि कहाँ पे वो पौधे लगाएंगे और अपने अपने टारगेट के हिसाब से उनको एक बार चिन्हित भी करें और इसकी प्रिलिमिनरी तैयारी भी करें। किसी को कोई टेंडर करना है, गड्ढा कहाँ खोदना है, गड्ढे किस तरह से खोदेंगे, इसकी एक्शन प्लान भी बनाए। साथ ही पौधों लगाने के साथ साथ पौधे का सर्वाइवल कैसे होगा, इसके साथ ही इसकी कार्य योजना बनाने के सभी को निर्देश दिए गए हैं और सभी ने इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया है और कुछ दूसरी योजनाओं के साथ भी डॉवटेल करेंगे इसमें, जैसे कि नरेगा योजना है या अन्य कोई योजना के साथ इसमें कार्य या NHAI है तो उनके कुछ कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कार्य हो रहा है या नगर परिषद या शहरी निकाय है उसमें डिवाइडर पे पौधे वौधों का मेंटेनेंस का ये ठेका भी करते हैं। तो इस तरह से आगे उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए उसके ऊपर भी कार्य योजना बनाने के और निर्देश दिए गए हैं। कोटा के लाडपुरा क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए लाडपुरा के विधायक श्रीमती कल्पना देवी के प्रयासों से क्षेत्र में वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। इससे भीषण गर्मी में राहगीरों को ठंडा पानी मिल रहा है। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि हीट वेव इस बार जल्दी आएगी, उसको देखते हुए लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने अपने क्षेत्र में ठंडे पानी के लिए उत्तम व्यवस्था कर रखी है
जगह जगह पे वाटर कूलर लगा रखे हैं और जो भी आम जन से जुड़ी हुई समस्या है या फिर हीट वेव या गर्मी को देखते हुए जो समाधान होने चाहिए वो विधायक ने अपने क्षेत्र में कर रखे हैं। इसलिए सभी क्षेत्रवासी और मैं अपनी तरफ से विधायक कल्पना देवी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बूंदी के उपखंड अधिकारी श्री शिवराज मीणा ने पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारी की एक संयुक्त बैठक आयोजित की। इस बैठक में उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारियों को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने, राजस्थान सरकार का रास्ता खोलो अभियान के तहत कार्यवाही करने, घुमंतु व अर्ध घुमंतु विमुक्त परिवारों को 15 दिन में पट्टा दिए जाने जैसे आदेश जारी किए गए। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशन में अमृत पेयजल योजना बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। इसके तहत पुष्कर नगर में स्वच्छ एवं सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना तथा प्रत्येक घर तक शुद्ध जल पहुंचाना है। पुष्कर जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था बहुत जरूरी है। पुष्कर शहर की जो पेयजल आपूर्ति है टोटल 26 जोन में बटी हुई है, जिसमें से 12 जोन में हम टंकी के माध्यम से जल आपूर्ति करते हैं और 12 जोन में डायरेक्ट पंप से बूस्टिंग होती है। इसके अलावा 2 जोन ऐसे हैं जो ट्यूबवेल के माध्यम से होते हैं। आगामी दिनों में यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अमृत फेज नीति के अंतर्गत कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें पुष्कर की 4 अलग अलग स्थानों पर नए ट्यूबवेल के निर्माण का कार्य, एक नए पंप हाउस के निर्माण का कार्य, उसी पंप हाउस के परिसर में एक 5 लाख लीटर का CWR बनेगा। इसके अलावा अम्बेडकर कॉलोनी में सामुदायिक भवन के पास में 4 लाख लीटर की एक उच्च जलाशय यानी कि ऊंची वाली टंकी बनेगी और एक पशुपालन विभाग की जो प्रॉपर्टी है कपालेश्वर शिव मंदिर के पास में, वहाँ पे 250 यानी कि 2.5 लाख लीटर की एक उच्च जलाशय निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। इसके अलावा राइजिंग पाइपलाइन लगभग 5 किलोमीटर एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन 24 किलोमीटर के आसपास डलेगी। अभी वर्तमान में कितनी आवश्यकता हो रही है पानी की और किस प्रकार सप्लाई अभी जारी है? वर्तमान में जो है पुष्कर शहर की पेयजल आपूर्ति 48 घंटे के अंतराल पर सामान्य रूप से दी जा रही है। यहाँ पे टैंकरों के माध्यम से भी पेयजल आपूर्ति की जा रही है। एक टैंकर लगवाया हुआ जिससे 8 से 10 ट्रिप डेली हो जाते हैं और अभी किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। जिन क्षेत्रों से हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ हम खुद मौके पर जाके या हमारा सप्लाई वाला लाइनमैन जाके हम समाधान करते हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने IT केंद्र के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने हीटवेव से बचाव के लिए मनरेगा कार्यस्थलों पर व्यवस्थाओं को जांचने के निर्देश दिए। साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवैध जल कनेक्शन हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भी कहा। ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घटनाओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, वायरलेस सेट पर होने वाले संचार का रिकॉर्ड और नियंत्रण कक्ष के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार जिले की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की जा रही है। खिवसर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भेड़ में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें SDM श्री हरि सिंह शेखावत द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान ग्रामीण मुख्य रूप से पानी और अन्य समस्याएं लेकर पहुंचे। इस मौके पर SDM श्री शेखावत ने संबंधित विभागों को रात्रि चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। एक सप्ताह में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 चौपालें रात्रि चौपाल करनी पड़ती है। तो आज हमारी रात्रि चौपाल भेड़ में आयोजित की जाएगी जो 5 बजे से वहाँ चालू होगी। उसके बाद अगले शुक्रवार 2 तारीख को बाहुंडा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित की जा रही है। TMC केंद्रीय विद्यालय देवली के छात्र खेलकूद में काफी आगे है। देवली के 28 छात्र छात्राओं ने 54वीं संभागीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। विद्यार्थियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और योगा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। गौरतलब है कि विद्यालय के 12 छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। धन्यवाद।